जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे अद्भुत बालक की है जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में मात्र 5 महीनों में परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर एक ऐसे लोक की प्राप्ति करी जिसे प्राप्त कर पाना स्वयं ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु के लिए भी कठिन था। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है ध्रुव की। ध्रुव का जन्म राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति के पुत्र के रूप में हुआ था। राजा उत्तानपाद स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। राजा का एक और पुत्र उत्तम भी था जो उनकी दूसरी रानी सुरुचि से पैदा हुआ था, जो उनके स्नेह का पसंदीदा पात्र भी था। एक बार की बात है जब ध्रुव 5 वर्ष के बालक थे, उसने अपने छोटे भाई उत्तम को राजा के सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठे खेलते हुए देखा। ध्रुव के भी मन में अपने पिताजी की गोद में बैठकर खेलने की इच्छा हुई। यह दृश्य देख सुरुचि, जो पहली पत्नी के बड़े बेटे से ईर्ष्याएं करती थी, अपने पिता की गोद में बैठने के प्रयासों के लिए युवा ध्रुव को क्रूरता से डांटा। जब ध्रुव ने विरुद्ध किया और पूछा कि क्या उसे अपने पिता की गोद में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो सुरुचि ने उसे डांटते हुए कहा, जाओ भगवान से मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए कहो, तभी आपको विशेष अधिकार मिलेगा। यह सुनकर ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो उठा। वह रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति, जो सौम्य स्वभाव की थी और अब कम पसंदीदा पत्नी भी थी, ने व्याकुल बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव अपने भाग्य के बारे में स्वयं भगवान श्री हरि से सुनने के लिए दृढ़ थे। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर उनकी मां ने उन्हें विदा किया और वे वन की एकांत यात्रा पर निकल पड़े। ध्रुव अपने लिए उचित स्थान की तलाश करने के लिए दृढ़ थे और इस संकल्प को देखते हुए दिव्य ऋषि नारद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें इतने कम उम्र में खुद पर कठोर तपस्या करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन ध्रुव के दृढ़ संकल्प की कोई सीमा नहीं थी और आश्चर्यचकित ऋषि ने उसे भगवान श्री हरि की तलाश करते समय ध्यान करने के लिए अनुष्ठान और मंत्र सिखाकर अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित किया। एक मंत्र जो नारद ने सिखाया और जिसका ध्रुव ने प्रभावी ढंग से उपयोग किया वह था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यही सलाह मिलने पर ध्रुव ने अपना ध्यान शुरू किया। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल केत और बैर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। और 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए और इसी तरह 6 महीने तक बिना भोजन और पानी के रहे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग हिल गया और विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योग्याभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दे दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा ही कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे, क्योंकि वो थे तो नन्हे से बालक ही। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। जैसे ही ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई, भगवान श्री हरि परमपिता परमेश्वर ने ध्रुव से कुछ यूं कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। भद्र जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति चक्कर लगाते हैं, अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूं। तो इसी प्रकार ध्रुव जी ने मात्र 5 वर्ष की उम्र में और 5 मास में परमपिता परमेश्वर को प्रसन्न कर ध्रुव लोक की प्राप्ति करी। इसे पाकर वो अपने राज्य लौट आए। उनके परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और 6 साल की उम्र में उन्हें राज तिलक प्राप्त हुआ। उन्होंने कई दशकों तक निष्पक्ष तरीके से शासन किया। तो ये है आज की कहानी ध्रुव जी की।